आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में हम पढ़ेंगे कि प्रबंध अंकेक्षण के क्या उद्देश्य है या फिर प्रबंध अंकेक्षण को बनाने के या इसको प्रयोग में लाने के क्या प्रयोजन है, क्या पर्पस से मैनेजमेंट ऑडिट को प्रयोग में लिया जाता है। तो प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्यों को समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर प्रबंध अंकेक्षण यानी मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है। तो प्रबंध अंकेक्षण की परिभाषा को वैधानिक रूप देना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका अभी प्रबंधकों की आवश्यकता अनुसार निरंतर विकास हो रहा है। मतलब कि एक कंपनी को, एक मैनेजर को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अभी यह और डेवलप हो रहा है। तो इसलिए हम इसको एक वैधानिक परिभाषा के रूप में नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम बात करें अंकेक्षण के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रबंध का अंकेक्षण है। जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट है वह क्या है? प्रबंध का अंकेक्षण। क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह एक मैनेजमेंट की ऑडिट है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा को समझाने का एक प्रयास किया है। उसमें है एक स्टीफन माइकल। तो स्टीफन माइकल ने क्या कहा है? स्टीफन माइकल के अनुसार व्यवसाय में प्रबंध अंकेक्षण का वह स्थान है जो शरीर के संबंध में एक डॉक्टर की जांच होती है। स्टीफन माइकल कहते हैं कि जो प्रबंध अंकेक्षण है यह कई प्रकार से यह वित्तीय अंकेक्षण के समान होता है और उसके अंतर्गत वित्तीय क्रियाओं की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच की जाती है। इसी प्रकार प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत प्रशासनिक क्रियाओं तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं की भी जांच होती है। तो ये था हमारा कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट होती क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट है वो किस पर्पस से बनाया गया है। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रबंधकीय योग्यता की जांच। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य सभी स्तरों पर प्रबंधकीय योग्यताएं एवं कुशलता की जांच करना होता है। इसमें यह देखा जाता है कि प्रबंधकों में सभी स्तरों पर कुशलता तथा वे अपने कर्तव्यों के निष्पादन में इसका सहयोग भी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा प्रबंधकीय योग्यता की जांच। तो मैनेजमेंट ऑडिट चाहे वो कोई सा भी स्तर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो श्रमिक हो, यह सब किसमें सहायता करता है? इन सब की कुशलता और कर्तव्यों के निष्पादन में इनकी सहायता करता है। सेकंड आता है हमारा व्यवसाय की ताकत का विश्लेषण। तो व्यवसाय की ताकत से तात्पर्य है हम उन बिंदुओं से लगा सकते हैं जो व्यवसाय की प्रकृति में सहायक होते हैं, यानी व्यवसाय को और डेवलप करने में जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यवसाय में श्रमिकों एवं स्वामियों के बीच में उत्तम संबंध होना। अगर श्रमिक और स्वामियों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होगा तो वह व्यवसाय और अधिक तरक्की करेगा। अगर और उदाहरण से हम समझें तो कच्चे माल की सुलभता, है ना, तो ये सब चीज़ें एक बिजनेस को क्या करती है? एक हाई लेवल पर लेकर जाती है। थर्ड आता है हमारा कमजोरियों का विश्लेषण। जैसे किसी व्यवसाय की कुछ कमजोरियां भी हो सकती है,
जो किसी भी व्यवसाय के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए धन का अभाव, बिजली की पूर्ति में अनिश्चितता, कच्चे माल का दुर्लभ होना, है ना, श्रमिकों में मनोबल का अभाव होना। तो ये सब चीज़ें बिजनेस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। तो प्रबंध अंकेक्षण द्वारा इन कमजोरियों को पहचाना जाता है और उन पर कंट्रोल करने का एक प्रयास किया जाता है। अगला आता है हमारा संभावित अवसरों की खोज। तो व्यवसाय के जीवन के दौरान कई ऐसे अवसर आते हैं, यदि व्यवसायी को इसकी पूर्व सूचना मिल जाए तो वह इनसे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकता है। प्रबंध अंकेक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पूर्व सूचना संभव है। अगर किसी बिजनेसमैन को कि भाई आने वाले समय में उसके लिए और क्या अवसर है, अगर वो पहले से ही उनका पता लग जाता है तो उसकी एक प्री प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती है, तो वह बिजनेस के लिए एक अच्छा मैसेज होता है। आगे आता है हमारा अगला पॉइंट है भावी खतरों की पहचान। अब देखिए, व्यवसाय पर आने वाले भावी खतरे का अनुमान लगाने के लिए प्रबंध अंकेक्षण का उपयोग किया जाता है। अब खतरे या संकट तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक, है ना। तो इन सब की पहचान कौन कर लेता है पहले से ही, प्रबंध अंकेक्षण। अगला आता है हमारा अनावश्यक हानि की समाप्ति। तो व्यवसाय में श्रम एवं सामग्री के संबंध में कई प्रकार की क्षति होती रहती है। इन छोटी छोटी क्षतियों के कारणों को प्रकट करने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने में प्रबंध अंकेक्षण एक लाभकारी उपकरण सिद्ध हुआ है। प्रबंध अंकेक्षण क्या करता है, उन छोटी छोटी क्षतियों को या जो लॉस हो रहा है उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है निष्पत्ति मूल्यांकन। तो प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि व्यवसाय में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न घटकों तथा व्यक्तियों की निष्पत्ति संतोषजनक रही है या नहीं है। कहने का मतलब, जो हमारा प्रबंध अंकेक्षण है वो यह देखता है कि चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो क्लर्क हो, कि भाई जो उनका जो कार्य है वो संतोषप्रद है या नहीं है, तथा इसको और इफ़ेक्टिवनेस हम कैसे बनाया जाता है। तो ये सब किस में आता है, मैनेजमेंट ऑडिट में। अगला आता है हमारा नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुकरण। इसमें क्या होता है, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत व्यवसाय की नीतियों तथा प्रक्रियाओं की जांच की जाती है और यह ज्ञात किया जाता है कि ये उचित है तथा इनका ढंग से अनुसरण किया जा रहा है। ठीक है। अगला आता है हमारा नए प्लांट आदि की खोज। तो प्रबंध अंकेक्षण में क्या देखा जाता है कि इसमें यह जांच की जाती है कि बाजार में नए उपकरण या नए प्लांट आ गए हैं, तो वर्तमान में हमारे बिजनेस में जो प्लांट है उनको बदलना उचित है या नहीं। यह सब हमें कौन बताता है, मैनेजमेंट ऑडिट। अगला आता है हमारा व्यवसाय के लाभों की जांच। तो देखो, प्रत्येक अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि क्या व्यवसाय ने उतने ही लाभ कमाए हैं जो उससे एक एक्सपेक्ट यानी एक अपेक्षित थे। अगर मान लो कम प्रॉफिट हुआ है तो उनके कारणों को जानने की कोशिश कौन करता है, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यवसाय के लाभों की जांच, ये हो गया। लास्ट आता है हमारा उद्देश्यों का मूल्यांकन। तो प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया जाता है कि संस्थान के साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों के उद्देश्य पर्याप्त है या नहीं,
तथा उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, और जिन उद्देश्यों को वो प्राप्त करते हैं उनमें आने वाली कठिनाइयों को मैनेजमेंट ऑडिट दूर करता है, उनके लिए नए नए सुझाव सामने लाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि भाई मैनेजमेंट ऑडिट होती क्या है और मैनेजमेंट ऑडिट के क्या उद्देश्य है, यानी मैनेजमेंट ऑडिट के क्या पर्पज़, यानी मैनेजमेंट ऑडिट को लाने का क्या पर्पज़ है। थैंक यू।